हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट का वो महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये प्रश्न रहेगा आज गुना पे आधारित, यानी कि आप लोग के एग्जाम में गुना पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, उनको जो है ना कैसे आप लोग पेन फ्री कर सकते हैं वो टेक्निक बताने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर जो है ना 26 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। देखिए दोस्तों, स्वयं की जो है ना 3 गुनी हो रही है। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हमको गुना पे जो है ना आधारित प्रश्न है तो गुना पे फोकस करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 गुनी हो रही है। जब भी गुना पर आधारित प्रश्न आएगा, जब भी गुना पर आधारित प्रश्न दिया रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, उसमें से एक माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 गुनी कह रहा है, इसमें से एक को माइनस करेंगे, हमेशा एक के माइनस करेंगे। यदि 5 गुना कहेगा तो उसमें एक माइनस करके 4 लिखेंगे। यदि 6 गुना कहेगा तो 6 में से एक माइनस करके 5 लिखेंगे। यही इसका कंसेप्ट है। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, 26 वर्षों में स्वयं का जो है ना 3 गुनी हो जाती है। 3 में से एक माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसके बाद जो है कितने वर्ष में हो रहा है दोस्तों, 26 वर्ष में, बट्टे में 26 दे दीजिए, बराबर कर दीजिए। अब आगे में और दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ये कितने वर्षों में यह जो है ना स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों 5 गुना हो रहा है तो 5 गुना 5 में से एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद जो है कितने वर्षों में पता नहीं तो x मान लेते हैं। x वर्षों में ये जो है ना 5 गुना हो जाता है। अब यहाँ कटापीटी कर लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। 2 से इसको कटाइए, कितना बार में कटेगा, 2 दूना 4। अब देखिए दोस्तों, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 26 गुना 2 कितना हो जाएगा, 26 गुना 2 52, यानी 52 वर्षों में ये जो है कितनी गुनी हो जाएगा, 5 गुनी। 52 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखिए 26 वर्षों में जो 3 गुना हो रहा है, 3 में से एक माइनस कर देंगे, 2 लिख देंगे। इसके बाद कितने वर्षों में हो रहा है, 26 वर्षों में, तो 26 को लिख देंगे, बराबर कर दीजिए। इसके बाद जो है ना कितने वर्षों में ये जो है 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना हो रहा है तो 5 में से एक माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। इसके बाद कितने वर्षों में तो पता नहीं तो x वर्षों में इतना गुना हो रहा है। अब देखिए इसको कटाइए, इसको कटाइए तो कितना बार कटेगा, 2 बार में। 26 गुना 2 कितना हो जाएगा, 26 दूना 52, यानी 52 वर्ष में ये जो है 5 गुना हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्ष 4 महीना में जो है ना 2 गुनी हो जाती है। देखिए दोस्तों 2 गुना हो रहा है 4 वर्ष 4 महीना में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए, 4 वर्ष 4 महीना, 4 महीना यानी 4/12 लिख दीजिए। इसको कटाइए, कितना बार कटेगा, 3 बार में। 4 तिया 12, 1 13, यानी 13 बट्टा कितना आ रहा है, 13/3 आ रहा है। हमारा 13/3 आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। इसको हटाते हैं। देखिए दोस्तों कितना गुना हो रहा है, 4 वर्ष 4 महीना में 2 गुना हो रहा है, यानी 2 गुना, तो 2 में से एक माइनस करें, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद जो है ना 4 वर्ष 4 महीना में कितना आ गया था, 13 बट्टा कितना आया था, 13 बटे में कितने दिन आया था, कितना आया था, 13/3। तो 3 जो है ना ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया। इसके बाद बराबर कर दीजिए। ये जो है स्वयं का 3 गुना, यानी कितने वर्षों में ये स्वयं का जो है ना 3 गुना हो जाएगा। स्वयं का 3 गुना, x वर्षों में स्वयं का जो है 3 गुना, 3 गुना में 3 में से एक माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना कैलकुलेशन कर लीजिए, कोना कोनी गुना कीजिएगा, 13 दूना कितना होता है, 26। 26 में 3 से भाग दे दीजिए, 26/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26/3 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया दोस्तों, 26/3। 8 तिया 24, 2 26, यानी 26/3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुनी हो रही है, 3 गुना 8 वर्षों में हो रहा है, 3 में से एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, 8 नीचे में लिख दीजिए, बराबर कर दीजिए। 12 वर्षों में ये स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, पहले तो एक माइनस करते थे लेकिन x-1 यहाँ करेंगे, क्योंकि एक यहाँ पे जो है ना टोटल गुना नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हमको जो है ना माइनस करके चलना पड़ेगा। तो 12 वर्षों में हो रहा था, नीचे में 12 दे दीजिए। अब देखिए कटा पिटा लीजिए, इसको कटाइए, कितना बार कटेगा, 4 बार में। इसको कटाइए, 4 तिया 12। अब देखिए कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 3 गुना 1 3। देखिए इसको हटाते थोड़ा, 3 गुना x-1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3 1 4, यानी 4 गुना हो जाएगा। किस ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर ए में 4 है। ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। यदि साधारण ब्याज के साथ जो है कोई राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में दुगुनी, यानी 2 में से एक माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
5 वर्ष में जो है दोगुनी हो जा रही है। इसके बाद जो है मूल राशि साधारण ब्याज के समान ब्याज दर पर जो है ना 8 वर्ष के बाद कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पे x-1 कर दीजिए, कितना वर्ष में, 8 वर्ष में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 8 गुना 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें जो 5x गुना का -5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 5x तिरछा तिरछी गुना होगा तो 5x बराबर, देखिए 8 इधर से -5 जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 13। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर जो है 13/5, 13/5, 13/5 किस ऑप्शन में है, देख लीजिए, 5 दूना 10, 3 13, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 13/5। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित समय में एक राशि साधारण ब्याज पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 गुना हो रहा है। 5 गुना 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4 बटे में कितना परसेंट की रेट से, 6% की रेट से, बराबर कर दीजिए। किस ब्याज दर पर समान अवधि के साथ जो है ना 8 गुना हो जाएगा, 8 में से 1 गई 7 बटे में x। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर काटिए, 2 बार में 3 बार में कटेगा, 7 गुना 3 कितना होता है 21, 21/2, 21/2 कितना होता है दोस्तों, 21/2 सारे 10%, यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। एक निश्चित अवधि में एक राशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से जो है ना दोगुनी हो जाती है। यदि समान अवधि में वही राशि स्वयं से 5 गुना हो जाता है तो ब्याज की रेट बताइए क्या हो जाएगी। देखिए दोस्तों, एक राशि 5% की रेट से जो है ना प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जा रही है, यानी 2 गुनी हो रहा है तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा। किस रेट से, 5% की रेट से, बराबर कर दीजिए। यदि समान अवधि में वही राशि स्वयं के 5 गुना हो जा रहा है, यहाँ पर 5 गुना हो रहा है तो 5 में से 1 माइनस होगा कितना, 4 बटे में x। अब देखिए दोस्तों, अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 1 गुना x हो जाएगा, 5 गुना 4 कितना होता है 20, यानी 20% के रेट से जो है ना इतना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। 20% किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।